नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको माँ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन विधि बताऊंगी। जैसे कि मान लीजिए कि पंडित जी को बुला के उद्यापन कराया जाता है। अगर पॉसिबल नहीं है तो घर पे ही आप कैसे सरल तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि 16 सुहागिन महिलाओं जो होती हैं उनको घर पे बुला के अगर नहीं पॉसिबल है तो कैसे दान दिया जाएगा, इन सब सामग्री का हमें क्या करना है, कितने व्रत करना है। और लास्ट में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, आपके सभी सवालों के जवाब भी दूंगी साथ में, क्योंकि बहुत सारे मेरे पे कमेंट आए हुए हैं कि बहन दीदी। तो देखिए, एक तो पहले बता देती हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में इसमें देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि कुछ छूट ना जाए। और देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको कितने व्रत करने चाहिए। तो देखिए, सावन के पहले मंगलवार से व्रत शुरू किया जाता है और सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक मेरे पे कमेंट आया था बहन का कि क्या हम इस साल व्रत कर सकते हैं, मलमास से बता रहे हैं तो नहीं करते हैं। तो देखिए, कौन से व्रत आपको इस साल नहीं करने चाहिए, जैसे कि चौथ हो गया, करवा चौथ हो गया, तीज हो गई, हरितालिका तीज या फिर हरियाली तीज हो गई, छठ वगैरह हो गया। तो ये सारी जो व्रतें होते हैं ये मलमास के समय नहीं की जाती है, यानी कि 2 मास के समय नहीं की जाती है। पर ये जो सोमवार हो गए, मंगलवार हो गए, गुरुवार के व्रत हो गए, शुक्रवार के व्रत हो गए, तो ये सारे व्रत ना आप इस साल से कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कंटिन्यू एक व्रत होते हैं ना, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से किए जाते हैं। तो वो इस साल आप व्रत नहीं उठा सकते हैं। बाकी सारे व्रत सोमवार के, जैसे आप पिछले साल नहीं कर पाए थे तो वो कर सकते हैं। माँ मंगला गौरी का भी व्रत कर सकते हैं। और बात करते हैं कि लड़कियां क्या व्रत कर सकती हैं, सुहागिन महिलाएं क्या व्रत कर सकती हैं। तो दोनों ही व्रत कर सकती हैं। 16 जैसे सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ ये व्रत पूजन करती हैं, तो बहुत अच्छा बात होता है। और लड़कियां जो होती हैं वो साफ वस्त्र पहने, सुबह सुबह स्नान आदि करने। और एक दिन पहले तो सोमवार का व्रत रहेगा ही हमारा। और देखिए, उस व्रत में क्या खा सकते हैं। तो सोमवार के व्रत तो फलाहार के करते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। शाम को मीठा भोजन भी सोमवार के व्रत में किया जाता है, तो आप देख लीजिएगा, शाम को मीठा भोजन कर लीजिएगा। और अगले दिन मंगलवार का व्रत है, तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद इसी प्रकार से आप चौकी लगा लीजिएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कौन कौन सी सामग्री आपको कैसे कैसे कितनी क्वांटिटी में रखनी है। और ऊपर से आपको चौकी कब उठानी है, यानी कि व्रत आप मंगलवार को पूजन विधि करेंगे। साथ ही में जो लड़कियां हैं वो साफ वस्त्र ही पहनेंगे, पीले, लाल, गुलाबी, हरे, ये सब वस्त्र पहन सकती हैं। और अपने माता पिता, भाई बहन, चाची और जो भी घर में बड़े लोग हैं उनके साथ बैठ के आप पूजन कर सकती हैं। संकल्प ले लीजिएगा कि आपको 4 मंगलवार के व्रत करने हैं, क्योंकि 2026 में सावन के महीने में हमें 4 मंगलवार मिल रहे हैं। तो चौथे दिन आप उद्यापन कर दीजिएगा, या फिर कंटिन्यू 16 मंगलवार का भी आप व्रत कर सकती हैं। और आप चाहें तो पूरे 5 साल के लिए सिर्फ सावन सावन का ही आप व्रत का नियम ले सकती हैं। तो देखिए, इतनी क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें उद्यापन कैसे करना है। अब उद्यापन कैसे करना है, तो देखिए, उद्यापन की विधि तो आपको जैसे चौथे मंगलवार को, जब आपका लास्ट जैसे 16 हो गया, चौथे मंगलवार हो गए, तो उस दिन आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। सुबह के समय आपको पूजन करना है। साथ ही में अगर हवन करना चाहते हैं तो छोटा सा एक हवन भी करना है उस दिन। तो पंडित जी को बुला के किया जाता है। पंडित जी को भी दान दक्षिणा अच्छे से, पंडिताइन को दान दक्षिणा उनको सीधा विधा निकाल के उनकी विदाई करके उनको अच्छे से दिया जाता है। अगर संभव नहीं है तो खुद से ही घर पे आप उद्यापन कैसे करेंगे। तो देखिए, सोमवार को ही आप चाहे महिला हो यानी शादीशुदा हो या फिर लड़की हो, हाथों में मेहंदी जरूर लगाए। और सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करेंगी। और कुंवारी लड़कियां नॉर्मली नॉर्मली अपना जो भी चूड़ी वगैरह है, मेहंदी है, वो सब लगा सकती हैं, काजल भी लगा सकती हैं, छोटी मोटी बिंदी भी लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आप तैयार हो जाइएगा लड़कियां। और उसके बाद यहाँ पे चौकी लगा के अच्छे से पूजन कर लेंगे। और देखिए, 16 सुहाग की सामग्री दान की जाती है। तो जब आपका पूजन हो जाए, पंडित जी को नहीं बुला के घर पे ही छोटा मोटा हवन कर लीजिएगा। और पॉसिबल है तो एक दिन पहले ही 16 सुहागिन महिलाओं को इनविटेशन दे दीजिएगा कि हमारे घर पे उद्यापन है। अगर अगर आप ये करना चाहती हैं तो 16 सुहागिनों को बुलाएं उसी दिन। उनका पैर वगैरह धोना चाहते हैं तो धो लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं को पैर धोए जाते हैं। जैसे माता में कन्या जमाया जाता है, लड़कियों के पैर धोए जाते हैं, वैसे भी जैसे हमारे लिए सुहागिन भी माता के रूप में ही आती हैं 16। तो उनको आप
पैर धुलाएँ, उनको कुछ मीठा भोजन कराएँ, जल पिलाएँ, पानी वगैरह पिलाएँ और अगर आपने हलवा-पूड़ी बनाया है, तो हलवा-पूड़ी खिलाएँ और देखिए इसमें नमक नहीं खाते हैं और ना ही खिलाते हैं, तो उनको हलवा-पूड़ी, मिठाई, फल वगैरह खिलाएँ। उसके बाद उनको 16-16 जगह पे यानी कि 16 की संख्या में सुहाग सामग्री दिया जाता है। तो 16 की पोटली बनाएँ, एक अलग से जो आपने अभी यहाँ पे चौकी पे वो जो रखा है, वो आपको वहीं पे रखना है। वो आप चाहें तो पंडित जी को दान कर सकते हैं या फिर पंडिताइन को या फिर घर में किसी भी महिला को आप दान कर दीजिएगा। पर जो 16 की संख्या में है वो आपको अलग से एक पोटली बनानी है 16 की संख्या में और उन्हीं महिलाओं को वो दान देके दक्षिणा कुछ 11, 21, 51 जितना आपका संभव है उतना आप देके उनको विदा कर सकते हैं। पर अब देखिए बात करते हैं कि अगर आपको 16 महिलाएं नहीं मिल रही हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए 16 श्रृंगार आप दान करिएगा। 16-16 की संख्या में नहीं होता है तो आप 5-5 की संख्या में जैसे मेहंदी हो गया, बिंदी, सिंदूर और महावर हो गए, चूड़ियाँ हो गई, तो ये 5 सामग्री हो गई और 5 सामग्री 16 की संख्या में आप अलग-अलग पोटली बना दें और आप चाहें तो उनको पूरा सुहागिन महिलाएँ जैसे बाहर में किसी भी जानकारी आपकी हो, तो उनको वैसे ही पोटली रख के आप अपना उद्यापन कर दें या तो उसी दिन उनको उनके घर पे दान कराएँ या फिर अगले दिन बुधवार को भी आप दान कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप देखिए 16 महिलाओं को कितनी-कितनी चीज़ें दान कर सकती हैं और लड़कियों को भी यही काम करना है। लड़कियाँ भी घर पे बुला के ऐसे ही कर लें और नहीं तो आप इस तरीके से पोटली बनाकर बाहर अगले दिन या उस दिन भी आप दान कर सकती हैं और देखिए बाहर भी नहीं दान कर सकती हैं, तो आप अपने रिलेशन में जैसे आपकी मम्मी, चाची, भाभी, बहन, दीदी ऐसे सुहागिन महिलाएँ हैं, आप उनको भी ये सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करके आप दान कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए दान की विधि भी पूरी हो गई और जो चौकी पे हमने रखा है, उसका हमें क्या करना है? तो देखिए पंडित जी के लिए भी आपको दान दक्षिणा ज़रूर निकालनी है। पंडित जी के लिए का क्या करना है आप या तो उनके लिए कोई कपड़े, धोती रख सकती हैं या फिर अंगोछा रख सकती हैं। पंडिताइन के लिए चुनरी रख सकती हैं, साड़ी वगैरह दुपट्टा रख सकती हैं, ब्लाउज का पीस भी रख सकती हैं। 16 महिलाओं को जो दान करना है वो तो अलग है, पर पंडिताइन को ब्लाउज का पीस और 16 सुहाग सामग्री जो आपने यहाँ पे रखा है, वो चीज़ें आप उठा के उनको दान कर सकती हैं। अगर इनमें से कुछ चीज़ें अपने लिए रखना चाहती हैं, तो वो आप अलग से रख के अपने लिए सुहाग माता गौरा से ले लीजिएगा। इस तरीके से आप चीज़ें अपने लिए भी रख सकती हैं और 16 सुहाग की सामग्री में जो भी होता है, बिछुआ आपको ज़रूर रखनी है। अगर आपको चांदी की पॉसिबल होता है, तो चांदी का बिछुआ रख सकती हैं। अगर नहीं पॉसिबल है, तो आप आर्टिफ़िशियल बिछुआ भी रख के दान कर सकती हैं। तो देखिए क्योंकि अभी महँगाई का इतना ज़माना है, तो चांदी की तो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, तो आप चाहें तो आर्टिफ़िशियल बिछुआ भी रख के चूड़ियों के साथ आप दान कर दीजिएगा, पर 16 सुहाग की सामग्री दान कीजिएगा, नहीं तो 5-5 की संख्या में ज़रूर दान करिएगा। इस तरीके से देखिए उद्यापन आपको कर लेना है। चौकी आपको यहीं पे मंगलवार को ऐसे ही छोड़नी है, बुधवार को क्योंकि देखिए मंगलवार को कलश नहीं हिलाए जाते हैं, तो बुधवार के दिन आपको कलश हिलाने हैं। जैसे मैंने पिछली बार विसर्जन कैसे करना है, सारी सामग्री चौकी कैसे हटानी है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो मंगला गौरी व्रत 2026 करके है, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी कि चौकी कैसे उठानी है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आया है तो चलिए साली सभी सवालों सवालों के जवाब में शुरू एक-एक करके जवाब देना शुरू करती हूँ। तो कमेंट है क्या हर मंगलवार को नया नारियल लेना है? तो नहीं, हर मंगलवार को नारियल नहीं लेना है। हाँ, अगर खराब हो जाए आपको ऐसा लगे कि नारियल खराब हो रहा है, तो नारियल आप बदल सकते हैं बीच में। और फिर कमेंट आया है कि खाने में फलाहार खा सकते हैं क्या? भोग में मीठे आटे का पूड़े बना सकते हैं? तो देखिए हलवा पूड़ी तो बनाएँगी, चाहे तो आप शाम को भी हलवा पूड़ी या फिर मीठे पुए हलवा बना के आप व्रत खोल सकती हैं। सुबह में पूजा कैसे करनी है, शाम को पूजा कैसे करनी है? तो देखिए सुबह में आपको पूरी पूजा करनी है, शाम को यहीं पे धूप-दीप दिखा के अगले दिन चौकी उठा लेनी है, बुधवार को। और देखिए अगर पीरियड आ जाए तो व्रत कैसे रखें पहले ही दिन। तो देखिए व्रत तो आप रख लीजिएगा और आप क्या करिएगा कोई बड़ा आपके घर पे है तो आप सारी पूजा विधि उनसे करा सकते हैं। आप व्रत खोल लीजिएगा उनसे प्रसाद लेके। तो इस तरीके से देखिए आपका पहला व्रत शुरू हो जाएगा, 4 व्रत अगले आप अपने हाथों से पूजा कर लीजिएगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो व्रत आप इस साल छोड़ सकते हैं, अगली बार से आप व्रत उठा लीजिएगा। और कमेंट आया है कि क्या ससुराल में
अगले साल शादी हो जाए तो वहाँ व्रत कर सकते हैं। तो हाँ, आप कहीं भी व्रत कर लीजिएगा, यहाँ हो चाहे वहाँ, पूजा विधि आप सेम सेम रखिएगा। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। बाकी अभी और भी आपके पास सवाल हैं तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और देखिए, आप सारी वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब यहीं में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपके सभी डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।